हेलो, हेलो। हाँ, श्रेया, हेलो। यस सर। श्रेया। यस सर। हाँ। आपके कुछ डाउट्स आए हुए थे। सर वो वाला एक सेवन पीडीएफ भी था ना जो कर रहे थे हम लोग। हाँ, ये 1 मिनट देना, मैं निकाल लेता हूँ। हम लोग कहाँ तक आ गए थे? ट्री वाला हो गया था आपका। सॉफ्ट ड्रिंक के कुछ बचे हुए थे, के अल्फा का बचा हुआ था। और कौन सा था? हाँ, पहले तो आपने पूरा वो भेज रखी है, 3 पेज की पीडीएफ थी। तो उसमें कुछ आ गए थे, हम लोग कहाँ तक आ गए थे? 50। श्रेया, इसमें हम लोग कहाँ तक आ गए थे पीडीएफ सर में? सर स्टार्ट किया था। नहीं आगे से ही किया था। क्या? एक मिनट, एक मिनट सर। देखने का। सर ये जो पेज नंबर 6 है ना, वो हो गया था। पेज नंबर ये 6 हो गया था। पेज 6 भी हो गया था, 7 भी हो गया था। 7 भी हो गया था, चलो। 8 पे आ और गए। 8 पे आया था। क्वेश्चन नंबर 16। मोस्ट रिएक्टिव स्टेट, ये शायद मैंने बताया था आपको, एटॉमिक हाइड्रोजन। हाँ ये वाला भी कर दिया था। एक मिनट। 7th 8th, ये दोनों हो जाने चाहिए आपके। वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले हैं 7th और 8th। हाँ हाँ। यस। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, एक वाइट क्लियर, क्लियर कैनवस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया, वो ये है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद H2O2। ये बताया था मैंने आपको, CrO5। ये भी बताया था श्रेया, याद हो तो। सर एक बार ये वापस रिपीट कर देंगे क्या? देखो, क्रोमिक एसिड क्या होता है? H2CrO4। ये क्रोमिक एसिड है। H2O2 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि इसमें परोक्साइड लिंकेज है, हाँ। तो ये परोक्साइड लिंकेज जनरेट कर देगा। CrO5 बना देगा। ठीक है श्रेया। यस सर। हाँ, नेक्स्ट पे आए। द प्रोसेस द प्रोसेस हाफ H2। देखो श्रेया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाफ H2 goes into H minus। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है। परफेक्ट। हाँ। यट बोला गया है कि सोडियम हाइड्राइड बन जाता है, मतलब Na+H- आपका बन जाता है। किस वजह से बन पाएगा? यही पॉइंट है, किस वजह से बन पाएगा श्रेया? देखो, सोडियम से जब सोडियम प्लस बनता है तो Na+ इस H- के साथ मर्ज होकर एक लैटिस बनाएगा। लैटिस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास आ रहे हैं, कुछ लैटिस एनर्जी होगी। बताया है। यस यस सर। ये एनर्जी जो रिलीज हुई, ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक में रिलीज हो रही है। तो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा हो तो कंपाउंड बन सकता है। यस सर। तो यही हो रहा है श्रेया, यहाँ पर रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा है, रिक्वायर्ड एनर्जी कम है। इस वजह से सोडियम हाइड्राइड आपका बन सकता है। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसे, मैं नेक्स्ट देखता हूँ।
हुआ श्रेया? हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपने मार्क किया है ना? यस सर। When sodium hydride is in a fused state is electrolyzed. सोडियम हाइड्राइड में मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, Na प्लस होता है और H माइनस होता है। श्रेया जो एनोड होता है ना, एनोड, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। चार्ज कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा इस पे हमेशा प्रोसेस ऑक्सीडेशन की। हाँ। अब इन दोनों पार्ट में से कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो सकता है? जो पॉजिटिव वाला है, नहीं, नेगेटिव वाला है, फ्लैट फॉस के टाइम। हाँ। ये तो इसकी एच हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम की, इससे ऊपर तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ। पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है श्रेया, यस सर, यस सर। तो इसका तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? H माइनस। ये किस में जा सकता है? H2 में, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते साथ में। ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यस सर। इसका मतलब H माइनस ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ये बात ठीक है। हाइड्रोजन शुड बी डिस्चार्ज एट एनोड, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन ही ऑक्सीडेशन दे सकती थी, सोडियम ऑक्सीडेशन नहीं दे सकता था। ओके सर। ऑक्सीडेशन दे सकता था। क्योंकि Na और ज्यादा पावर अचीव नहीं कर सकता, यही ना? हाँ। फिर नेक्स्ट देखो, आपको बोला गया कि इन ए सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3, in a solution of ferric chloride acidified with HCl is unaffected when hydrogen is bubbled through it. इसके थ्रू जब हाइड्रोजन पास करेंगे तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, एक सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन बीच में आता है, ऊपर जिंक है, आयरन है, लिथियम सबसे ऊपर होता है, नीचे की तरफ कॉपर, AgAu, याद है ये सीरीज थी एक? यस सर, यस सर। तो इस सीरीज में हाइड्रोजन आयरन के नीचे लाई करता है, तो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात, नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाँ। तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले के साथ रिएक्ट कर सकता है, यस उल्टा सर। हो सकता है। तो अगर आपने Fe3+ में कहीं जिंक डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बात है? तो यही हो रहा है कि इसमें जिंक डालने में FeCl3 में आपका रिएक्शन हो जाती है, लेकिन FeCl3 में हाइड्रोजन पास करने से रिएक्शन नहीं होती है। ओके सर। हाँ। ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। नहीं सर, 6 तो हो गया था। 6 हो गया, 7 7th का, हाँ 7th करना है। सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद डाइबोरेन, इसको हटा दूं? हाँ हाँ, हो गया। B2H6 प्लस NaH। NaH क्या है श्रेया? अभी अभी बताया, H माइनस Na प्लस। यस सर। B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बनाना बॉन्ड होता है, हाँ हाँ। तो इसको कहीं से H माइनस मिल जाएगा, क्या कर लेगा? H माइनस के साथ रिएक्ट कर देगा और क्या बना देगा? NaBH4। कैसे बनेगा? ये H माइनस BH3 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसको ब्रेक कर दो, दो BH3 में B2H6 को, और फिर BH4 माइनस बना दो। यहाँ पे नेगेटिव दिखा सकते हो या ओवरऑल नेगेटिव दिखा सकते हो, बाहर सोडियम प्लस रहेगा, सो NaBH4 आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। किस वजह से हुआ ऐसा? ऑक्टेट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा जब H माइनस इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था,
हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। नहीं श्रेया? हाँ समझा सर। समझ गए, चलो ठीक है। नेक्स्ट बोलो इसका नेक्स्ट पार्ट। यस सर। बेंजीन इज ट्रीटेड विद H2O2 in presence of FeSO4। ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन साथ में O2 रिलीज होनी चाहिए, तो ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए। 1 मिनट में इसको रीचेक कर लेता हूँ। Benzene is treated सही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक बात है, सही चल रहा था। मैं देखो इसमें क्या होगा श्रेया, आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, FeSO4 प्लस H2O2। ओके, यहां पर पहली चीज क्या है, आयरन ऑक्सीडाइज होगा। आयरन ऑक्सीडाइज क्यों होगा, क्योंकि 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी टेंडेंसी होगी Fe3+ में कन्वर्ट हो जाऊं। हाँ। तो रिड्यूस कौन होना चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2- में जाना चाहिए। हाँ। ये जाते जाते क्या करता है, बेंजीन के साथ रिएक्ट कर लेगा। बेंजीन के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि इसका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं दिया जाता श्रेया, इसमें क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करके OH बना देगा, सीधा सीधा फिनोल की तरफ चला जाएगा। होता किस वजह से, यहां पर देखो बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दिया, एक टाइप से बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दिया। हाँ, H2O2 यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, मेटल इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्ट्रॉन पे, इसके ऊपर जो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की रिंग, उसको मेटल इन्फ्लुएंस करती है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों रिएजेंट हो तो साथ में क्या बन जाता है, फिनोल। ओके सर। मैकेनिज्म बताऊं श्रेया, पूरे मैकेनिज्म की तो अभी जरूरत नहीं होगी शायद, वो कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा। उसमें आता है ना कि हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें कराया था ऐसे मैकेनिज्म सब चीजों का, इसका हाइड्रोकार्बन्स। तो नहीं बताया होगा, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स का मैकेनिज्म ऐसा सच देता नहीं है। नहीं इसका नहीं बोला था, मतलब बाकी चीजों का बाकी मैकेनिज्म। चीजों को बता दिया होगा। हाँ। EAS के श्रेया सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, शायद आपने देखे हो ना, तो हाँ। EAS का पूरा डाल रखा है मैंने मटेरियल, अगर जरूरत पड़े तो कभी देख सकते हो। हाँ, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो नंबर बाकी तो हो जाएंगे, क्या, बाकी वाले तो हो जाएंगे सर, वो मोलारिटी वाले, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले। ठीक है। तो फिर आगे आपको कौन सा बताना है, मुझे वो बताओ। 15 क्वेश्चन नंबर 15 पेज 11 क्वेश्चन नंबर 15। 15। हाँ, CrOH होल थ्राइस प्लस NaOH प्लस H2O। अच्छा क्वेश्चन है। H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर, सॉरी सर। तो ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ। अब ऑक्सीडाइज किस लेवल तक कर सकता है, क्रोमियम +6 में तो जाएगा, इतना तो कंफर्म मैक्सिमम। है ना, +6 में तो जाएगा, लेकिन +6 में भी इसमें क्योंकि H2O2 है, तो आपका इस वाले की तरफ जा सकता है क्या, नहीं, हाँ। क्योंकि अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन देखा था आपने, H2O2 यूज किया था। यस सर। लेकिन वो एसिडिक सॉल्यूशन में था, ये एक मिनट बेसिक में। बेसिक में है, तो उल्टा हो सकता है, बेसिक सॉल्यूशन है, सिर्फ उसमें पे रुक सकता है कि Na2Cr2O7 पे, Na2, हाँ, Cr2O7,
इस तरफ जा सकता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। NaOH प्लस H2O2 हाँ श्रेया, नहीं इसका Na2CrO4 है, जो इनिशियल वाला है वही है Na2CrO4। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डाइमराइजेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि Na2CrO4 एसिडिक में या बेसिक में, एसिडिक में होता होगा डाइमराइज। हाँ ठीक है। अगर इसी चीज को श्रेया हम लोग एसिडिक मीडियम में लेके चले जाएं तो ये Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है। Na2 नहीं, अरे रुको रुको रुको, K2Cr2O7 नहीं, सही है ये ठीक है। Na2Cr2O7 पे रुक जाएगा, इतने पे रुक जाएगा ये रिएक्शन, इससे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है सर ये इतना फाउंड नहीं होता है ना Na2CrO4, क्या कह रहे हो? मतलब ये इतना कॉमन नहीं है ना इतना Na2CrO4। कॉमन नहीं है, यूजुअल जो कंपाउंड है वो Na2Cr2O7 है, लेकिन इतना ऑक्सीडेशन हो नहीं पा रहा, यहाँ पे बीच में जो लिंकेज है वो जनरेट नहीं हो पाएगा, तो Na2CrO4 आ रहा है इसका। उतना कॉमन नहीं है, ये बात सही है आपकी। हाँ श्रेया, नेक्स्ट क्या था? अगला नेक्स्ट 3p plus D2O। इसको एक बार पे क्लियर कर दूं। यस सर। Ca3p प्लस D2O जब मर्ज करोगे तो क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस, ये 3 टाइम्स, प्लस H3PO3। कितना एक ही बार बनेगा ये? तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये श्रेया। Ca3p कुछ और होना चाहिए इनको। वो D है, क्या, एक मिनट, D2O है सर। Ca3p लिख रखा है यहाँ तो। हाँ सर, बट वो D2O है प्लस D2O। हाँ तो OD कर दो, वोटर ही है वो, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। OD होल ट्वाइस प्लस D2PO3 D3PO3। एक मिनट, ये गलत है श्रेया, ये फॉर्मूला गलत है श्रेया, ये फॉर्मूला गलत है। Ca3P2 आएगा, Na3C2 होगा। Ca3P2 होगा ये, हाँ गलत दे रखा है ये। यहां पर क्या किया है, वाटर को स्प्लिट कर दिया H प्लस और OH में। यहाँ पर कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फास्फोरस, अरे सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। रुको 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 रुको, सही कह रहे हो। उल्टा किया है या सही किया? फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज, हाँ उस पे H जुड़ेगा सिर्फ, गलत किया है। यहाँ साथ में PH3 बनेगा, PH3 प्लस 3CaOH होल ट्वाइस, ये अब ठीक है। ये किस वजह से श्रेया? कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज आएगा, तो उसके साथ क्या जोड़ दिया? OH माइनस। डी में बात करें तो PD3। तो यहां पर कैल्शियम के साथ OH जोड़ा, क्योंकि कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज था, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ गया, CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। यस सर। और इस साइड फास्फोरस पे क्या था? 3 माइनस चार्ज आएगा, तो उसके साथ वाटर का नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। पॉजिटिव पार्ट क्या है? हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? PH3। ठीक है, यस सर। ये ट्वाइस बनेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, P2 होना चाहिए, ये गलत दे रखा है। ये समझ आया अभी श्रेया? हाँ नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट है, एक मिनट,
नेक्स्ट है 8th वाला, हाइड्रोलिथ क्या था सर? हाइड्रोलिथ CaH2 को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को। हाँ ओके सर। यही बोलते हैं ना, कैल्शियम हाइड्राइड। हाँ, तो उसको प्लस H2O करेंगे तो CHOH होल ट्वाइस बन जाएगा। नहीं, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए। हाँ ये वही कहा सर। और उसके बाद है पोटाश, concentrated potash, caustic potash is filled on granulated zinc। सारी क्वेश्चन नंबर 8 है। KOH कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश क्या है? KOH को बोलते हैं। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? NaOH को। कास्टिक पोटाश बोलेंगे KOH को, जितना समझ में आ रहा है KOH को बोला जाएगा। हाँ रिएक्शन तो बताओ। मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर तो हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी ना सर। हाँ, और फिर ये है वो गिव रीजंस है व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, हाँ, बोलो। 11 में बैरियम पेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन जाएगा? H2S2O8 बना दें? भाई इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, कंसंट्रेटेड होता तो मेरे ख्याल से आता है H2S2O8, और इसने डाइल्यूट दिया है तो क्या बन जाएगा? H2O2 बन जाएगा। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है। डाइल्यूट दे रखा है H2O2, अगर कंसंट्रेटेड होता तो H2S2O8। सही था श्रेया एकदम। क्या सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा H2O2, सही बोला था मैंने। ये कंसंट्रेटेड के साथ बनेगा और ये डाइल्यूट के साथ, क्योंकि डाइल्यूट में वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी तो H2O2 की तरफ चला जाएगा। अगर एसिड ज्यादा होता तो आपके पास H2S2O8 आ जाता। नेक्स्ट बोलो श्रेया। क्या सर? सर? हाँ जी। सर? हाँ श्रेया बोलो। हाँ सर, आवाज कट गई। हाँ, ये वाला समझ में आया, डाइल्यूट के साथ ये वाला बनेगा, कंसंट्रेटेड के साथ ये वाला बनेगा। हाँ यस सर। फिर आप जो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा करना है। उसी के पार्ट्स है सर। सोडियम पेरोक्साइड ट्रीटेड विद सोडियम पेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट, तो इसमें भी हाँ वही बनेगा, सेम H2। होगा। हाँ, ओके सर, ऐसे तो हो जाएगा सर, ठीक है कर लूंगी। हाँ, why should a bottle of H2O2 be cooled before opening it? H2O2 की बोतल को कूल करके रखा जाता पेज है। 14। देखो, H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है श्रेया, वो एयर के कांटेक्ट में आते ही बहुत फास्ट होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, H2O2 आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और H2O बना देता है। रिएक्शन तुम देखना कैसे बनती है, लेकिन ये क्या बना देगा? आपका H2O बना देगा। H2O बना देगा क्या? या ऐसे कह दो कि एयर में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ऑक्सीजन सिंपली H2O प्लस O2 में स्प्लिट कर जाता है H2O2। अब जब हम लोग टेम्परेचर लो कर देते हैं श्रेया किसी भी रिएक्शन में, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्लो हो जाती है, क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एनर्जी बैरियर होता है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है।
सुना है? एक्टिवेशन एनर्जी का नाम सुना है श्रेया? हाँ सर कि उसको एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी होती है। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को बहुत लो एनर्जी पे लेके आ गए टेम्परेचर कम करके, तो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव नहीं हो पाएगा और इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाएगा अगर टेम्परेचर लो कर देंगे H2O2 का। मैंने ऐसा देखा है कि हमारी लैब में 2010 का मतलब 2010 का H2O2 रखा हुआ है और मैंने अभी करंटली एक रिएक्शन में H2O2 का यूज किया, वो स्टिल वर्किंग था 2010 का, देख लो 10 साल बाद भी। हाँ फ्रिज में लो टेम्परेचर पर था, इस वजह से डिकम्पोज नहीं किया था। मेन रीजन नॉट डिकम्पोज का ना। हाँ, डिकम्पोज। 1 मिनट सर। 1 मिनट में मैसेज डाल देता हूँ, बाकी लोग भी एक बार ज्वाइन कर लें। आद्या, यस सर। क्या बात, आवाज मरी मरी आ रही है एकदम। नहीं ठीक है। ठीक है, हो गया सर। चलो ठीक है श्रेया। एक और सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो मेटल्स लाइक प्लैटिनम पैलेडियम absorb large amount of hydrogen under special condition. Such absorbed hydrogen metal by metal is called. तो इसका एक नाम था ना, मैं भूल गई। इंटरस्टिशियल। हाँ, इंटरस्टिशियल। हो गया। और एक और है कि हाइड्रोजन has 3 isotopes. The possible number of possible diatomic molecule will be. देखो, ये तो सही क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ट्रिटियम, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ट्रिटियम, सॉरी ड्यूटेरियम ट्रिटियम, फिर क्या बनेगा, ट्रिटियम ट्रिटियम, ये सारे आइसोटोप हैं, 6 बनेंगे। सॉरी हाँ, H2 मॉलिक्यूल 6 बनेंगे, समझ गए? पीएमसी कहाँ लगा? यही पी एंड सी है, इसी को बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ऐसा होता है ना। 3 फैक्टोरियल हो गया, ओके 3C2 सर। बेसिकली। 3C2 बोलेंगे, 3C2 तो नहीं बोलेंगे, नहीं, 3C2 तो 3 हो 3 जाएगा। फैक्टोरियल बोलेंगे। हाँ। 3 into 2 6 हो जाएगा। और सर लास्ट क्वेश्चन है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड रिएक्टेड विद H2O2. Alkaline solution of potassium ferricyanide. फेरिसाइनाइड। Fe C साइनाइड है, साइनाइड है। क्या सर? साइनाइड। K3FeCN6 पोटाशियम फेरिसाइनाइड यही होना चाहिए, फेरोसाइनाइड होता तो K4FeCN6 होता। पोटाशियम, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, लग तो यही रहा है, यही होगा फेरिसाइनाइड। पोटाशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल ठीक है, K3FeCN6, बिल्कुल ठीक है श्रेया। अपन ने किसके साथ रिएक्शन करानी है इसकी, H2O2 के साथ। H2O2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास KOH बन जाएगा एक तो, और साथ में क्या जाना चाहिए, ये ऐसे है, ये उल्टा है। पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन, ये गलत दे रखा है श्रेय, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे दोनों। ओके। और एक और है कि एक मिनट H2O2। देना, 1 मिनट में वेरीफाई भी कर लेता हूँ। KOH alkaline solution of potassium reacted with H2O2, potassium ferrocyanide
is reduced to potassium ferrocyanide. ओके, फेरोसाइनाइड इसमें रिड्यूस हो जाएगा एंड H2O2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2. ठीक है श्रेया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा फर्क है, कर लेना इसको. K4FeCN होल 6, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 पे मूव कर जाता है. ये होता है इस रिएक्शन श्रेया. Okay. हाँ, अगला बोलो. बाकी लोग और ज्वाइन कर गए? ठीक है श्रेया, alkyl- मैं क्लास शुरू करता हूँ. ठीक Okay. है. हाँ भाई बच्चे लोगों, तो लास्ट क्लास तक हम लोग काफी कुछ कर लिए थे. जो लोग एब्सेंट थे, खासकर आर्यन, ये तो कभी कभी ज्वाइन करता है ना यस आर्यन? सर. ठीक हो? हाँ सर. घर में सब हाँ सब बढ़िया. सब बढ़िया ना, मजे में? यस सर. आशय, तुम्हारा क्या हाल चल रहा है? सर ठीक ही हूँ. क्या सर ठीक ही हूँ सर. ठीक हो? अभी सर आगे का एग्जाम कुछ पास हो बताया गया. नहीं तुमने, क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई का कुछ बताते ही नहीं हो आजकल, फोन वोन भी नहीं करते मुझे. सर अभी तो कुछ मतलब 2-3 दिन में एग्जाम्स है सर. ओके. पहला चलो. केमिस्ट्री का ही है सर. क्या? पहला केमिस्ट्री का ही है सर. अरे पास हो जाओगे? हाँ सर, वो तो होंगे. देखो कहीं नाम ही डुबा दो. नहीं सर. ठीक है. तो लास्ट क्लास मैंने क्या क्या बता दिया था, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म तक हो गया था आपका? आई थिंक पोजीशन आइसोमेरिज्म तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग आयुष, कैसे हो? कैसा गया एग्जाम? सर एग्जाम्स अच्छे गए सर. पास हो जाओगे? आराम से. कहीं मेरे को डांट तो नहीं पड़ेगी? सर हल्के से मार्क्स तो कटेंगे बिकॉज थोड़ी सी इधर उधर मिस्टेक हुई. बट ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कि पास तो हो जाऊंगा. चलो, मिस्टेक्स कम किया करो, अवॉइड करो. अब ऐसे थोड़ी होता है, मिस्टेक्स कब तक चलेंगी? चलिए. वो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को घुमा के दिया था उन्होंने. अगर आपने तो बहुत ज्यादा घुमा के देगा. तैयारी जिसकी कर रहे हो उस हिसाब से चलो ना. हाँ सर. तो ओके सर, मैं देखता हूँ. थोड़ा मेहनत ज्यादा करो. मेहनत का मतलब ये है कि सोचो चीजों को. ये एग्जाम बात लोगों को लगता है कि वो ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा. ज्यादा पढ़ने से कभी ज्यादा रिजल्ट नहीं आता, ज्यादा फोकस्ड होके पढ़ने से ज्यादा रिजल्ट आता है. यस तो सर. आप काम करो, उसको 100% लगन से करो, जो भी कर रहे हो. गेम खेल रहे हो तो ऐसा गेम खेलो कि एक ही रात में गेम खत्म हो जाए. ऐसा हुआ है कभी? नहीं सर. मेरे एक ताऊ जी हैं, ITO थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, अभी तो रिटायर्ड हो चुके. तो नया नया कंप्यूटर खरीदा उन्होंने. उस टाइम पे कंप्यूटर बड़ी रेयर चीज होती थी. हाँ जी सर. ड्रैगन बॉल करके गेम होता था, ड्रैगन बॉल, X था Z था, कुछ ऐसा था. तो उसमें पता चला कि अगले दिन सुबह 8 बजे मैं देखने गया, मैं तो इंस्टॉल करके सो गया था. वो पूरी रात लगे रहे और उसकी जितनी स्टेजेस थी सब क्रॉस कर डाली सुबह 8 बजे तक. ठीक है. तो मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई, जो करो ना फोकस्ड होके करना. और अभी टाइम अगर IIT पे लगा दोगे यस सर. तो अभी कर दिया तो फिर
आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी फोकस बन गया आपका कि किस डायरेक्शन में चलना है, तो चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। यस सर। ठीक है, तो ओके सर। फोकस्ड होके पढ़ो, ना कि सब कुछ पढ़ना है। चीजें इतनी फोकस्ड वे में कि एक चीज पढ़ी उसी से सब कुछ सोल्व हो जाए, वो चलना चाहिए, वो मजा आएगा एक बार समझ में आने लगे चीजें आपको, यस सर। तो फिर आपका सही रहेगा। ओके सर। ठीक है, एक चीज और बताऊं, अपना कॉन्फिडेंस कभी लो मत होने देना। कुछ नहीं भी आता हो तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ आता है। अच्छा, वो कैसे होगा सर? बिकॉज अब रिटन पेपर होता है, तो फिर उसमें क्या होगा? मैं एनआईटी में कुछ नहीं पढ़ता था, 6 पॉइंटर था। अच्छा सर, ऐसा था? हाँ, सच्ची बता रहा हूँ, 6 पॉइंटर था। पहले सेमेस्टर में था 6.36, दूसरे सेमेस्टर में 6.20, तीसरे सेमेस्टर में 6.16। 6 पॉइंटर के नीचे ईयर बैक। ओके, और 5.7 के नीचे अगर आप चले जाते हो तो इंस्टीट्यूट आउट, भगा देते हैं। तो इतनी लाइन पे रहता था। ठीक है, यस सर। ओके, तो मैं पहले सेमेस्टर में गया, मेरी फैकल्टी एडवाइजर मुझे बोलती है, मतलब रजिस्ट्रेशन टाइम फैकल्टी एडवाइजर से मिलते थे। सो उसने पूरा लेक्चर दिया मुझे, यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, व्हाट विल हैपन इफ यू गो बिलो 6, बहुत सारी बातें सुनाई। you have qualified from all India ranks, still you are doing so bad, बहुत सारी बातें मैंने सुनी। अब तुम तो फिर भी सुन लेते हो, मैं तो किसी की नहीं सुनता था, तो मैं चुपचाप सुन के आ गया। अपने नीचे गर्दन करो, जो बोले बोलते रहो, हमने कुछ नहीं करना, हम नीचे गर्दन करके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे सेमेस्टर में फिर मैं गया, हाँ जी फिर सर। वही हाल, इस बार तो और बुरी तरह से, तीसरे में और बुरी तरह से, चौथे सेमेस्टर में वो हमें पढ़ाने आ गई खुद ही, उनका एक क्लास चल पड़ी हमारे में। अच्छा। फिर उन्होंने मेरा रिस्पॉन्स देखा क्लासरूम में कैसे क्या करता हूँ, तो उसके बाद से उन्होंने मेरे को कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी भी, कि तुम्हारे नंबर कम है या क्या है। और लास्ट सेमेस्टर तक इस तरह से एडजस्ट किया कि ओवरऑल सीजीपीए जो होता है ना, सीजीपीए एक होता है, वो ओवरऑल मेरा लास्ट सेमेस्टर में जा करके, लास्ट सेमेस्टर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सीजीपीए दिखाया 7.00। कैसे एडजस्ट किया, टीचर्स ने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया, मुझे नहीं पता कैसे किया, आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि एग्जैक्टली 7.00 आ गया। अब जिस बार वो मैम हमें पढ़ा के गई, उसके बाद उनका क्या ओपिनियन था, तुम्हें आता सब है, तुम लिखते कुछ नहीं हो एग्जाम में। अच्छा। एक बार ऐसे ही इनऑर्गेनिक का एक एग्जाम था, हमारी क्लास टॉपर ने टोटल मिला के 3 एक्स्ट्रा शीट्स ली, और मेन शीट बहुत बड़ी होती है एनआईटी की, 3 एक्स्ट्रा शीट्स और मेन शीट काफी बड़ी थी। मैं पूरा पेपर 3 पेजेस में फिनिश करके आ गया, और एक साइड को एक पेज बना के। उसके आए 29, मेरे आए 27। तो आयुष, ज्यादा करने से नहीं होता है, थोड़ा सोच के समझ के चीजें करने से होता है। ओके सर। ठीक है, चीजें समझो जितना समझ सकते हो। और कॉन्फिडेंस कैसे हाई करें, इसका एक तरीका ये है कि जब भी क्वेश्चन मिले सामने, अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे गलत हो जाए पर अटेम्प्ट जरूर करूंगा।
ओके सर। जब भी करते हो ना तो आंसर देखने से पहले अटेम्प्ट लूंगा, ये आंसर होना चाहिए। ओके ओके सर। उसी के बाद आंसर चेक करना, यूं नहीं कि हवा नहीं लग रहा है तो आंसर देख लेते हैं। ओके सर। ये आएगा, कॉन्फिडेंस एक बार आ जाएगा तो चीजें बहुत सही हो जाएंगी। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कोई ज्यादा मार नहीं करता, थोड़ा बहुत तो करता है लेकिन ज्यादा मार नहीं करता। लो कॉन्फिडेंस मार देता है आदमी को, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखो, लो मत रखना। ओके सर। किसी से क्यों डर के रहे। बाकी सब लोगों के लिए भी ध्यान रखना, ये चीजें बहुत काम आएंगी। कॉन्फिडेंस हमेशा आप रखो, खुद को किसी से कम मत समझना जिंदगी में। तुमसे बढ़ के यहाँ कोई नहीं है, तुम ही हो जो कुछ हो। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन बता दिया सर। क्या? रिंग चेन नहीं बताई, पोजीशन तक बताई थी। चेन बता दी थी, पोजीशन बता दी थी, रिंग चेन नहीं बताई है। इसके लिए एट लीस्ट 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए। ये क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? हेलो। हाँ बोलो आयुष। नहीं सर, वो चेक कर रहा था आवाज आ रही है कि नहीं। आद्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? याद नहीं है। याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, आपके पास एल्केन का फॉर्मूला है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यही होता है आद्या? हाँ बताओ। हाँ, हेलो आद्या, आवाज आ रही है? हाँ, आपको नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही है, बोलो। फॉर्मूला तो यही है, इसके आगे क्या? फॉर्मूला तो यही है। अरे 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 आद्या, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये फॉर्मूलाज होते हैं। यस सर। है ना? अब एल्केन के लिए ये कभी भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। इसमें एक खास बात ये है कि एल्केन के लिए शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है। मेरे पास एक रिंग है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आइदर कुछ ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। कभी भी रिंग बनेगी ना तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्कीन से। जो स्ट्रेट चेन एल्केन होता है उससे कम से कम 2 हाइड्रोजन कम होंगे। जैसे इसमें फॉर्मूला आया C3H6, सो 3 मेंबर्ड कार्बन अगर मैं लूंगा तो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन ऐसा होना चाहिए था और इसका फॉर्मूला होता C3H8। लेकिन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या कि आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। याद है? हेलो, अरे कोई तो कुछ बोलो। यस सर। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए। यहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम किसका होगा? C3H6 के लिए किसका फॉर्मूला आएगा? एल्कीन का फॉर्मूला हो गया। यस सर। C3H6 के केस में एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये एल्केन का फॉर्मूला तो नहीं है,
इसका फॉर्मूला तो नहीं है। एल्केन का तो क्या आता, C3H8 आता, लेकिन है अपने पास क्या, C3H6। सो ये एल्कीन का फॉर्मूला है। और एल्कीन कैसे बन सकती है, ऐसे बनेगी। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। दोनों का फॉर्मूला क्या, C3H6। सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि एक रिंग और एक चेन के बीच में आइसोमेरिज्म हो रही हो। मतलब एक आइसोमर रिंग हो और दूसरा आइसोमर चेन हो, स्ट्रेट चेन। अच्छा ओके सर। डेफिनेशन लिखवा दूं एक बार, डेफिनेशन बोल देता हूं मैं एक बार, लिख लीजिए। हाँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये कॉपी कर लीजिए। हाँ ये लिख लो एक बार, फिर उसके बाद बोलता हूँ। सर तो इसमें मुझे ये नहीं समझ में आया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इधर इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आयुष, इसमें एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, क्योंकि यहां पर एल्कीन का फॉर्मूला है, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मूला नहीं है। मतलब इसमें अनसैचुरेशन होनी चाहिए एटलीस्ट। जो एल्कीन वाला है उसमें डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चल सकता। सिंगल बॉन्ड वाला क्या बन जाता है, एल्कीन, जो कि पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्टिफाई नहीं करेगा उस चीज को। आई बात समझ? यस सर। मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और चीज बतानी है तुम्हें। क्या बतानी है, यहां पर मैं एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, कई बार दिक्कत कर देता है, तो इस वजह से मैं बताना चाह रहा था। यहां पर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, आप यहां पर कार्बन काउंट करो, जितने भी कार्बन है, काउंट टोटल कार्बन एटम्स। 6। यस सर। ओके, फिर क्या करेंगे, 6 में से माइनस कर देंगे हम लोग, सॉरी, देन ड्रॉ alkane containing same number of carbon atom, same carbon atoms। ओके, कंटेनिंग सेम कार्बन एटम मतलब 6 कार्बन वाला एल्कीन कैसा होता है, ऐसा होता। यस सर। इसका फॉर्मूला क्या, C6H14, जबकि इसका फॉर्मूला क्या है, C6H8। यस सर। CH2 CH 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 CH2, ऐसा कुछ क्या। यस सर। 3 2 5 और 7 हुआ, एक मिनट कुछ मिस्टेक कर गया मैं शायद। 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है यहाँ तो।
फिर मैं कहाँ मिस्टेक किया, 1 2 3 बीच में एक CH और आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके 6 कार्बन हुए और 8 हाइड्रोजन है। तो आप चेक करो कि गैप कितने का है, कितने हाइड्रोजन कम है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है। जो भी वैल्यू आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो यहाँ 6 आई वैल्यू डिवाइड बाय 2, दैट गिव्स वैल्यू 3, और 3 आपका क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बेसिकली ये क्या, किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक तरह से देखें तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को डिनोट कर रहा है। यस सर। जितने भी डबल बॉन्ड हैं उसको डिनोट कर सकता है। यस सर। फिर एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी बात समझ में आई, ये जो बताया? यस सर। सर। हाँ आयुष बोलो। सर हम डबल बॉन्ड से सीधा देख सकते हैं कि ये है, कि हमें पूरा कैलकुलेट कर। उसमें एक कॉन्सेप्ट और डालना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ साथ साथ। डबल बॉन्ड से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। फॉर्मूला से भी देख सकते हो, जो अभी अभी आपको बताया ना, उससे भी देख सकते हो। अगर कुछ फंसता हुआ लगे हाँ तो जी आप सर। फॉर्मूला से भी देख सकते हो। ठीक है, देखो 1 मिनट बताता हूँ। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो आप, इसके अंदर कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी, कैसे निकालें? डबल बॉन्ड वाला तो सीधा सीधा हो जा रहा था, इसमें क्या करें वो बताओ। सर बीच का एक कॉमन बॉन्ड उठा लेंगे अपन। तो क्या स्ट्रेट चेन बन जाएगी? बननी चाहिए सर। बननी चाहिए, बने तो नहीं कि आयुष। देखो मैं क्या करता हूँ, यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इस बॉन्ड को थोड़ा सा तोड़ देता हूं बीच से। तोड़ के क्या करूंगा, इरेजर ले लेता हूं। ओहो हट नहीं रहा, मुझे सेलेक्ट करके हटाना पड़ेगा। एक मिनट देना जस्ट। भाई मैंने इस बॉन्ड को हटा दिया, अपनी सुविधा के लिए मैंने इस बॉन्ड को हटा दिया, लेकिन वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। यस सर। तो मतलब 2 तो ये हाइड्रोजन जोड़े, अब स्टिल अपने पास एक रिंग रह गई, तो उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो 4 हाइड्रोजन आपने नए जोड़े, डिवाइड किससे कर देंगे, एक बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, नेट मिला के 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। कुछ अजीब बता रहा हूं, कुछ लोगों को तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो इसमें देखो मैं ये कहता हूं कि रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड। रिंग डबल बॉन्ड के बराबर है, ये बात सही है क्या? समझा नहीं सर। देखो आयुष, अगर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा और इस चीज का फॉर्मूला क्या है? दोनों फॉर्मूलाज मुझे बताओ, दोनों कंपाउंड के फॉर्मूला क्या क्या होंगे? सर कौन कौन सा?
ऊपर जो बनाया है और नीचे जो बनाया है। श्योर, ये हाँ, ओके। मैं हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूँ, आप ट्राई करो। दोनों कंपाउंड्स के फॉर्मूला मुझे बताओ। तो मेरे को ये वाला पार्ट समझा नहीं, ये वाला। हाँ श्रेया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरा समझाऊंगा मैं, कुछ नहीं ये छोड़ूंगा। वाला। हाँ मैं समझ गया श्रेया आपकी बात। तो मैं इस पार्ट में थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट बता गया, तो मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ। एक एक करके आता हूँ, ठीक है? वापस से आ रहा हूँ इसी पे। इन दोनों कंपाउंड्स के एक बार मुझे फॉर्मूलाज बताओ, क्या क्या आते हैं। तो कौन से हैं? श्रेया, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, इन दोनों के फॉर्मूलाज बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए भाई, कोई तो बताओ। नीचे वाले का C10H18 है क्या? पहले वाले क्या बोला आपने? C10। नीचे वाले का नीचे वाले क्या बोला? C10 H18। H18, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले का और बताओ। सर C10H18। वही फॉर्मूला है दोनों जगह। यस सर। हाँ sir। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है? क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? यस सर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। कैसे आइसोमर हैं? रिंग चेन आइसोमर है। तो ये बात मेरी ठीक है क्या, रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड? क्योंकि उसमें दो रिंग दिखाई दे रही है, एक में दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। एक में आपको दो रिंग दिखाई दे रहे होंगे, एक में दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे। यस सर। सो ये बात ठीक है क्या, रिंग इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट टू, सही वर्ड यूज करूं तो इक्विवेलेंट टू। रिंग इज इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड, ये बात ठीक है। अभी इस बात में कोई डाउट है क्या, रिंग इक्विवेलेंट है डबल बॉन्ड के? यस सर। सर चलो ऐसे तो समझ में आया सर, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? देखो, आते हैं प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी पे भी आते हैं। थियोरेटिकली समझ आया, प्रैक्टिकल पे आते हैं। यस सर। देखो,
आयुष, इस कंपाउंड को देखो और इसको देखो। क्या ये दोनों आइसोमर हैं? अगेन रिंग चेन है। सर आइसोमर तो नहीं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। देख लो भाई, ऐसे मत बोलो बिना देखे। आइसोमर ही है। यस सर, आ गया, आइसोमर ही है। ये दोनों आइसोमर्स हैं, इतनी बात आपको समझ आई होगी। यस सर। और आइसोमर कैसे हैं? दोनों के फॉर्मूलाज आएंगे। C6H8 फॉर्मूला आ रहा होगा, दोनों जगह C6H8 फॉर्मूला आ रहा होगा, यस सर। है ना? यस सर। तो आप एक चीज देखो, इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए जो वर्ड बनाया वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था। दोनों को कोरिलेट करने के लिए। क्यों? देखो, यहां पर एक H2 मॉलिक्यूल सप्लाई करूं मैं, एक H2 मॉलिक्यूल, तो एक डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है क्या? मैंने एक H2 सप्लाई किया, कोई भी एक डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, हटा दिया। फिर से एक H2 सप्लाई किया। सर एक बार रिपीट, बता देता हूं। क्या सर रिपीट करेंगे, मुझे समझ में नहीं आया। आयुष, एक H2 मॉलिक्यूल में सप्लाई करता हूं तो क्या मैं डबल बॉन्ड को हटा सकता हूं? यस सर। एक H2 मॉलिक्यूल मैंने सप्लाई किया, एक डबल बॉन्ड हटा दिया। फिर से एक H2 मॉलिक्यूल सप्लाई किया, एक और डबल बॉन्ड हटा दिया। फिर एक और H2 मॉलिक्यूल सप्लाई किया, क्या करेंगे? तीसरा डबल बॉन्ड भी हटा देंगे। सर 3 H2 ऐड करेंगे तो तीनों हट जाएगा। समझ गए? अब देखो, इसमें H2 मॉलिक्यूल सप्लाई करूं तो क्या होगा? सर अच्छा, इसमें ऐड करेंगे तो एक डबल बॉन्ड बचेगा, एक हटा दिया। हाँ जी सर, H2 सप्लाई करूं तो आयुष क्या होगा? एक और हट जाएगा। जाएगा। यस अब सर। मैं फिर से H2 सप्लाई करूं तो इस बार रिंग ब्रेक करनी पड़ जाएगी। यस सर। ऐसे बना दूं क्या? ठीक है क्या? दो हाइड्रोजन जोड़ दिए फिर से H2 सप्लाई करके, और ये दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं। देखो, ये दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं, दोनों में 6 कार्बन है, नहीं है? और दोनों स्ट्रेट चेन है। इसको Yes. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बना रखा है, इसको सीधा बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। नहीं आयुष? समझा सर। समझे? तो किस वे में मैं रिंग को डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कह रहा हूं कि कितनी हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी इस चीज को। ये चीज किस चीज को डिनोट करती है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। कितना हाइड्रोजन मैं ऐड करूं कि स्ट्रेट चेन एल्केन ऑब्टेन हो जाए। कितना हाइड्रोजन, कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मैं ऐड करूं कि स्ट्रेट चेन एल्केन हो जाए। वो जो 2 से डिवाइड कर रहा था ना मैं, हाइड्रोजन का गैप देख के कि इतने कम हाइड्रोजन है, मैं आपको बता दे रहा था कि इतने कम हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो वो इस वजह से, क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। खैर उस वे में जाओ ही मत, आप सीधा सीधा देखो कि एक रिंग की वजह से एक H2 ऐड करना पड़ेगा और एक डबल बॉन्ड के लिए भी एक H2 ऐड करना पड़ेगा स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करने के लिए। सही बात है? यस सर।
एक रिंग को तोड़ के स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करने के लिए H2 मॉलिक्यूल देना पड़ेगा और एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी H2 मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। इस वजह से दोनों को मैंने इक्विवेलेंट बोला है। ओके सर, समझा। एक डेफिनेशन लिख लो, एक डेफिनेशन लिख लेना। एक डेफिनेशन लिख लो आप, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज the degree of unsaturation is the degree of unsaturation is a calculation. The degree of unsaturation is a calculation. The degree of unsaturation is a calculation. The degree of unsaturation is a calculation that determines total number of rings and pi bonds. Total number of rings and pi bonds. Total number of rings and pi bonds. तो बेसिकली हम लोग रिंग और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर देंगे कि कितनी रिंग बन रही है। ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। एक ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फिर इसको कैलकुलेट फिर करते हैं कैसे हम लोग? देखो श्रेया, टोटल रिंग और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर लो, डबल बॉन्ड कितने हैं और कितनी रिंग बन रही है, बस इतना कैलकुलेट कर लो, वही आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दे देगा। अब इसका तो 0 होगा ना? इसका 0 है, बिल्कुल सही बात है। इस मॉलिक्यूल का क्या होगा ये आपको सोचना है। बहुत भारी मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, मतलब इस पार्ट का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है। तो इसमें आपको बताना है कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, कितने रिंग्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है। सोचिए और बताइए। आद्या बताएगी इसका आंसर मुझे। आद्या, कितने डबल बॉन्ड आएंगे, कितने पाई बॉन्ड है, कितना रिंग है, बताना है आपको। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करने के लिए। सर, हाँ, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो हाँ। बताओ। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सर, C16 816। कार्बन कितने बताए आयुष? 8 सर। C8H 16 है या 8 है, ध्यान से देखो। C8H8 होगा सर। हर C8 कार्बन के बिल्कुल साथ ठीक, एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। बिल्कुल सही बात है।
आयुष आप चेक करो। सर वो अगर खोल देंगे तो एच बढ़ जाएंगे ना। खोल दोगे तो खोलने के बाद आयुष इसका फॉर्मूला जो बनना चाहिए स्ट्रेट चेन का वो C8H18 होना चाहिए। 16 तो फिर भी नहीं होगा, CnH2n+2 होता है। चेक नहीं कर। आयुष? हाँ सर एक बार चेक करता हूँ। आयुष ठीक आया क्या? यस सर। आया, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? देखो सबसे बेसिक चीज आप कर सकते थे वो ये था कि इसका फॉर्मूला जो आ रहा है वो C8H8 आ रहा है। 5 है क्या? क्या? 5 है। हाँ बिल्कुल ठीक, 5 आएगा। सर 5 बॉन्ड्स निकाल रहा था तो 5 बॉन्ड्स 5 है सर। 5 आएंगे, बिल्कुल ठीक है। यस सर। तो देखो इसके लिए 10 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला पर जाने के लिए, 10 हाइड्रोजन की। और H2 मॉलिक्यूल कितने चाहिए होंगे? 5। ठीक बात है। आद्या कुछ बोल नहीं रहे हो, साइलेंट हो गए। नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है सर। हम निकाल नहीं पा रहे हैं बॉन्ड। देखो आद्या, क्या इसका फॉर्मूला निकाल पा रहे हो? ये कंपाउंड जो है इसका फॉर्मूला निकाल पाए? नहीं, देखो क्या देखना फिर है। हमको वीडियो देखना पड़ेगा प्रीवियस वाला वापस। देखो आद्या क्या देखना है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना? हाँ 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए। हाँ। एक बॉन्ड जो बच गया वो किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन के साथ, जो कि हम दिखाते नहीं है ना? हाँ तो यहां एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां 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 एक हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हुए आद्या? 8 हुए। 8 आए। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए आद्या। हाँ नहीं, हाँ। आवाज नहीं आ रही? कम आ रही है आद्या। अच्छा। तो कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4। कॉर्नर पे कार्बन आता है, ये वाला कार्बन है, ये 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 कार्बन है। कितने कार्बन हुए आद्या? ये भी 8 है। 8 कार्बन आ गए। हाँ। हेलो। इतनी बात समझ में आई? फॉर्मूला कैसा है? C8H8। हाँ आद्या यस सर आई। इसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेट चेन वाला 8 कार्बन का एल्केन होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता? तो हम लोगों को पता है कि कार्बन फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। एल्केन का यही फॉर्मूला होता है। हाँ और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं n की वैल्यू 8 रख दूं
तो C8H2 into 8 plus 2 that is C8H16 या H18? हाँ आद्या C8H18 आ जाएगा। हाँ H18 हाँ, ये एल्केन का फॉर्मूला है, ये अपने हाँ कंपाउंड का फॉर्मूला है सेम कार्बन में। तो कितने हाँ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है यहां से यहां जाने के लिए? हम लोग क्या करेंगे, 18 माइनस 8, इतना ही हाइड्रोजन चाहिए। हाँ हाइड्रोजन एटम कितने चाहिए, 10। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने चाहिए होंगे, H2 कितने चाहिए, 5 चाहिए होंगे। हाँ यही आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आद्या, ठीक है। समझे? हाँ तो आपको बेसिकली डबल बॉन्ड और रिंग काउंट करने हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए, इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया, आप कुछ फॉर्मूलाज के साथ ट्राई कीजिए, मैं कुछ बताता हूं आपको। आप मुझे इसके सारे रिंग चेन आइसोमर बताइए, इसका बताइए सबके सब कितने रिंग चेन आइसोमर होंगे। मतलब रिंग में आपको बताना है, चेन तो मैंने बनाई दी, रिंग में बताना है कि कौन कौन से आइसोमर बनेंगे। इसका एक मैं करके दिखा दूं, अगला आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना सकता हूं, सबसे सिंपल तो यही होगा, एक आइसोमर। फिर मैं इससे छोटी रिंग पे जाऊंगा, 5 मेंबर रिंग, और ऊपर क्या लगा दूं, मिथाइल, तो दूसरा आइसोमर। तीसरा आइसोमर क्या बनेगा, 4 मेंबर रिंग और 2 मिथाइल जोड़ दूं। सर इसके बाद 3। देखो ये वाला, और इसमें भी एक पोजीशन आइसोमर बन सकता है, कौन सा, ये वाला, ये दोनों आइसोमर बनेंगे। 3 मेंबर्ड में देखो न, 4 मेंबर्ड में एक और भी है, फोर मेंबर्ड में एक और कौन सा है, ये वाला। फिर 3 मेंबर्ड में देखो, ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या एक ये भी बन सकता है। देखो ये सारे आइसोमर बन जाएंगे क्या? सर हेलो सर। हाँ, सर 3 वाले में कुछ ऐसे भी बन सकता है क्या? आई मीन ये ऐसे करके और ये 3 वाले में ये वाला नहीं बन सकता आयुष, उसमें 2 रिंग हो जाएंगी, तो आपको 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए थे इनिशियल कंपाउंड में। इनिशियल में आपके पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। हाँ जी सर, अंडरस्टैंड। तो ये सारे ड्रॉ कर लो, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको एक देता हूँ, आपको ट्राई करना है। पहले आप क्या करो, 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, फिर 3 मेंबर्ड। आद्या ये क्या किया, कुछ समझ आया? हाँ सर ये आया थोड़ा। ये आया, चलो अच्छी हाँ बात।
तो अगर ये ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं एक फॉर्मूला देता हूं आपको। इस फॉर्मूला के आपको सारे रिंग आइसोमर ड्रॉ करने हैं। C5H10, इस फॉर्मूला के सारे रिंग आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं। करो कोशिश। सर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया कि इसका करना है? डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया आयुष। ओके सर। बताइए भाई, किसी का हुआ हो तो मुझे सेंड कर दीजिए जल्दी से। किसी के बन गए हो तो मुझे सेंड कर दीजिए। सर इसमें हमें H2 ऐड तो नहीं करना ना? नहीं, इसमें कुछ नहीं करना आयुष, हाँ, ठीक है सर। डायरेक्टली आइसोमर बनाने हैं। हाँ, श्रेया का आंसर मुझे मिल गया है। श्रेया ने कितने बनाए? श्रेया आपने 1 2 3 4 बनाए।
अच्छी बात है श्रेया, मैंने एक मिस किया था, आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक पार्ट मिस किया है इसमें, वो ये है, ये वाला, ये वाला, और कहीं पे आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, ये वाला। एक और स्ट्रक्चर होगा ना, बस सिंपल पेंटागन। हाँ, एक पेंटागन हो जाएगा आपका। यस। तो इसमें ये सारे स्ट्रक्चर आपके आ गए हैं। और इस वाले में C5H10 मैं बना देता हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ। C5H10 फॉर्मूला है। तो एक सिंपल पेंटागन सबसे पहले, फिर 4 मेंबर्ड रिंग और एक मिथाइल ग्रुप। सर इसके ठीक है। 4 पार्ट होंगे ना? 2 मिथाइल ग्रुप, और क्या होगा? हाँ आयुष बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो ये वाला है, इसमें ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ नहीं, सकता है। पर सारे एक ही तो हो जाएंगे आयुष, सबका नाम एक ही तो आएगा, सब एक ही हो जाएंगे। आप किसी का भी नेमिंग करो, IUPAC नेम सेम आएगा। ओके सर। ये सब एक ही हो जाएंगे, अलग अलग जगह लगाने की जरूरत नहीं, सारे कार्बन सिमेट्रिकल हैं। अलग क्या है बस वो देखना है आपको। ये 5 बनने चाहिए शायद, और भी कोई बन रहा है? बस सर इतना ही बना मेरा तो। इतना ही बना है। आद्या, तो आद्या और आशय कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आशय कुछ समझ आ रहा है? सर तो कम आ रहा है। कम आ रहा है ना, मिस कर गए क्लास। कितनी क्लासेस मिस किए आशय? सर क्लास नहीं मिस किया मैंने। क्लास नहीं मिस किया? no, सर बस थोड़ा सा फिर क्या दिक्कत आई इस बताओ? वजह से पता ही समझे, तो ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मैं क्या? पुरानी चीज़ भूल जाता हूँ तो जल्दी। 1 मिनट दोबारा बोलना, थोड़ा सा साउंड कम आ रहा है। माइक थोड़ा पास लाके बात करो आशय, मेरे यहाँ कह रहा नहीं था आ सर कि ऑर्गेनिक में थोड़ा पुरानी चीज़ भूल जाता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। नहीं, ऑर्गेनिक में सब लोगों के साथ दिक्कत आएगी, इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा चाह रहा हूँ कि स्लो चलूं। मैं यस इसमें तेज नहीं चलना चाह रहा। धीरे धीरे करके आप एक एक चीज प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। पीछे मत छूटो, बस पूछ लो मुझसे, अगर दिक्कत आ रही, नहीं समझ आया, अब मैं आया तो रिपीट करवा लो। यस सर। एक बार बोल लो, थोड़ा आशय बोलोगे नहीं ना तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग आमने सामने तो है नहीं कि चेहरा देख के बता दूं, और वीडियो भी ऑन नहीं कर रखा। ऑन कर देता हूँ ऐसे। वीडियो ऑन कर लें? लो नहीं फिर सर, चेहरा ही मतलब देख लेते आप हैं मुझे एक लगा बार, कि आप आप सबका मुझे क्या बोल हाल रहे चल रहे हैं आप लोगों के। सबसे पहले तो आर्यन तुम वीडियो ऑन करो। आशय, आशय का तो टेंशन लग रही है चेहरे पे। ठीक है। यस सर, कर रहा हूँ 1 मिनट। हाँ आर्यन, यस सर, कर रहा हूँ। कर लो कर लो। आयुष आप भी कर लो। सर सबको करना है क्या? हाँ कर ही लो, एक बार पता चल जाए तुम लोग कर क्या रहे हो। अच्छा 1 सेकंड सर। सर मैंने डिनाई कर रखा है एक्सेस, मतलब कौन भागा? आर्यन तो भाग गया। ठीक है, एक का तो पता था, गायब हो गया। और कौन गायब हुआ अभी? नहीं, और तो नहीं हुए। सर मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? नहीं आयुष, तुम दिखाई नहीं दे रहे, सर अंधेरा। मैंने अपने कैमरा का एक्सेस डिनाई कर रखा है बिकॉज वो बीच में एक इंसिडेंट हो गया था क्या? कि वो मेरा कैमरा में मेरे ख्याल से किसी ने हैक कर लिया था।
ओके। हाँ आर्यन, अरे दिखाई दिया आर्यन इस बार मुझे। यस सर। चलो एटलीस्ट एक बात, आर्यन खुश पूरा रहता है, हाँ ये एक अच्छी बात है। क्या करा रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आर्यन? माइक ऑफ कर लिया तुमने? आर्यन माइक ऑफ तो है, थोड़ा अब बहुत। बोलो। क्या करा रहे हैं, कुछ समझ आया आज के दिन में? हाँ सर थोड़ा बहुत आया। थोड़ा बहुत आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन थोड़ा बहुत आया, लेकिन ज्यादा नहीं आया। तो हम लोग ना आइसोमर्स ड्रॉ, आशा आप तुमने ऑफ कर लिया? हाँ। बेसिक बात क्या है कि हम लोग गलती से आइसोमर्स कर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह क्या क्या आइसोमर बन रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारे साथ क्या आ रही है, जो मुझे अभी समझ में आ रही है, कि तुम्हें ये जो लाइन स्ट्रक्चर है इसमें दिक्कत आ रही है। सही बात है क्या? तुम्हें वो CH3 CH2 वाले की आदत पड़ी हुई है। सही पकड़ रहा हूं या कुछ और बात है? सर मेरे साथ है ये थोड़ा। ये चीज तुम्हारे साथ है। यस सर। आद्या के साथ भी सेम बात होगी। मेरे साथ बहुत ज्यादा है सर ये लाइन स्ट्रक्चर का। हाँ, हाँ तो एक काम करते हैं, पहले वो कुछ लाइन स्ट्रक्चर की ही आप प्रैक्टिस करो। मैं लाइन स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, CH3 CH2 वाला। ठीक है, साथ साथ करते जाओ, और मैं साथ साथ सोल्व भी करता जाता हूं, आप मेरे साथ साथ करते जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ये इशू सोल्व कर देते हैं पहले। मैंने एक लाइन स्ट्रक्चर बनाया कुछ ऐसे। आर्यन ऑन रखो, बंद मत करो। यस सर बस 1 मिनट। क्या करने जा रहे हो? यस इसका सर। एक बार CH3 CH2 वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सर आयुष, क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हाँ, एक सेकंड। कॉम्पैक्ट या क्लोज स्ट्रक्चर जो भी बोलते हो आप। हो गया आर्यन? रिंग के फॉर्म में ना सर? यस। नहीं, रिंग की फॉर्म में नहीं, वो आइसोमर नहीं बता रहा, नॉर्मल स्ट्रक्चर बस बनाना सिखा रहा हूँ, कॉम्पैक्ट वाला। क्योंकि श्रेया, बाकी लोगों को दिक्कत आ रही है थोड़ी इसमें, ये स्ट्रक्चर्स में लाइन से थोड़ा समझ इनको कम आ रहा है, तो वो थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा CH2 CH3। ठीक है क्या आशय, ये ठीक था? यस सर समझ में आ गया। गलती की है या कुछ ठीक था? थोड़ा सा सर फिगर आउट गलत करने था। में दिक्कत हो रहा था आर्यन, मुझे। कुछ मिस्टेक थी। हाँ आयुष, सर मुझे तो आता है सर। आता है? आद्या, सर नहीं पता। ये वाला स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ ही नहीं किया? नहीं। कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन एटम। आद्या, तुम शायद वो क्लास देखी ही नहीं हो अब तक, जो पहली क्लास थी, नहीं देखी ना अब एक तक? दो वीडियो बचा हुआ है। देखो यहां पर क्या है, कॉर्नर का मतलब होता है आद्या कार्बन एटम। हाँ तो कार्बन का कार्बन से लिंकेज तो हम लोग दिखा देते हैं, कार्बन का जो भी हाइड्रोजन से लिंकेज हो वो हम लोग दिखाते नहीं है। ठीक है, कार्बन का जो भी हाइड्रोजन से लिंकेज होगा ना वो दिखाएंगे नहीं। हाँ तो ये तो पता है। कार्बन के साथ लिंकेज मैंने बहुत सारे ड्रॉ कर दिए, सारे कार्बन के कार्बन लिंकेज हैं। तो हम्म, इक्विवेलेंसी देखो, कॉर्नर वाला कार्बन पकड़ो, कॉर्नर वाला कार्बन मैंने पकड़ा, इसके एक बॉन्ड तो किसके साथ है, कार्बन के साथ है, बाकी 3 बॉन्ड पता नहीं किसके साथ हैं, नहीं पता ना अपने को आद्या। नहीं। तो उन 3 की जगह क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन।
उन 3 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बस सी बात। हाँ। अब अगले कार्बन पे आओ। ये वाला कार्बन आद्य 2 कार्बन से अटैच्ड है ना? हाँ। तो मैंने क्या किया, इस CH3 के साथ जो पहला कार्बन मैंने लिखा, एक बॉन्ड बना दिया और इस कार्बन को भी मैंने अटैच कर दिया सेकंड वाले कार्बन को। अब कितने हाइड्रोजन आएंगे इसके साथ कैसे डिसाइड करें? तो इसके कार्बन के साथ 2 लिंकेज हैं आद्या, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे ना? तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि 4 टोटल हाँ। होते हैं, 2 कार्बन के साथ है तो हाँ। हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 2, 2। है ना? उससे अगला खुद से चेक करो एक बार, इससे इसका आप देखो एक बार खुद से। सर नेक्स्ट वाला मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, ये वाला तो अध्याय बताएगी। सर इसमें यहाँ तो डबल बॉन्ड है, हाँ, तो कितने कार्बन? 3। देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 बॉन्ड तो यहाँ बन गए इस तरफ और 1 बॉन्ड यहाँ, हाँ। मतलब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 3। 3 बोला। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिया आद्या। हाँ। हेलो आद्या। हेलो। हाँ, इस कार्बन हेलो। ने 3 बॉन्ड बना दिए, 2 इस तरफ 1 इस हाँ। तरफ। हम्म। तो 3 बॉन्ड अगर बना दिए तो हाइड्रोजन कितना बचना चाहिए? 1 ही बचेगा। 1। हाँ। तो मैंने क्या लिख दिया? CH, इस तरफ डबल बॉन्ड लिख दिया, इस तरफ सिंगल बॉन्ड लिख दिया। हम्म। ठीक है, यस सर। अगला आयुष बताएगा। बोलो आयुष, बोल रहे थे। अरे सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैं बता दूंगा सर पूरा। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस Yes. वाले में फिर देखो आपका वापस से इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। उससे नेक्स्ट में कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और लास्ट वाले का 1 ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। आधे ये समझ आया? यस सर, ये आया। अगला दे दूं ऐसा ही? हाँ। देखो, पर सर अभी भी मेरे से नेमिंग शायद ना हो, आप एक मिनट क्वेश्चन दीजिए, हम देखते हैं। क्या? क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ, एक बार एक ऐसा ही और ट्राई करो लिखने का स्ट्रक्चर। हाँ। आर्यन क्या सोचने लगे? हो गया सर, बताओ। हाँ आयुष बोलो। सर कुछ नहीं। CH3 CH CH CH3। CH3 CH CH CH3 यही आ रहा है क्या? देखो मैं लिख देता हूँ, सर इस बार हो गई। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आशय ठीक था क्या? यस सही है, सही था मेरा। कोई मिस्टेक की है? नहीं मेरा सही था सर, इस बार हो गया। सही था, ठीक है। यस सर। आर्यन नहीं सर, सही था या गलत था? गलत। गलत था, इस बार अभी भी सर गलत समझ था। में आ गया सर, अभी मतलब ये समझ में आ गया कि एटलीस्ट मतलब कार्बन जितना बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ उस हिसाब से हम लोग को ठीक लिखना है है आद्या। CH2 CH3। पहले सर ये चीज क्लियर नहीं था तो बहुत समझ में नहीं आता सर, कहाँ CH3 लिखे कहाँ CH2 लिखे। लगता ठीक था इधर CH3 ही क्यों, CH2 क्यों नहीं है। ठीक है, चलो हाँ कुछ सर आया, इसमें 3 है ना? इधर 3 बॉन्ड बने हुए हैं 3। बीच वाले के, 2 इस तरफ 1 इस तरफ। एक और दे दूं? हाँ। हाँ। देखो, क्लियर क्लियर कैनवस, बढ़ा दिया है थोड़ा, कोशिश करो।
हो गया सर। हाँ भाई बोलो। सर पहले आयुष तुम रुको, ये आशय करने दो, आशय सुनेंगे। आशय या आर्यन में से एक बताएगा। ये सब बताऊं बस 1 मिनट। कर लो, आराम से करो, फिर बताओ मुझे। सर हो गया मेरा। मेरा हो गया सर। हो गया? यस सर। बोलो। सर CH3 CH 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 CH, मतलब ये 6 बार CH सर, एक लाइन था, उसके बाद फिर लास्ट में फिर से CH3। सिर्फ 6 बार CH और फिर CH3। यस सर। आर्यन पता नहीं क्या हो गया। यस सर। देख, पहले वाले ध्यान से देख इसको एक बार। पहले वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना? इस वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यस सर। तो ये इसको कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहिए? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, तो एक बॉन्ड तो बन गया, बचे कितने? बोल आर्यन, तुझसे ही सुनना है। 0। कितना बचेगा आर्यन? अरे क्या देख रहे और हैं? कितना बच जाएगा? 4 बॉन्ड बनने चाहिए, बना कितना है? एक बना है। कितने बच जाएंगे? 4 - 1, 3 बच जाएंगे। तो क्या लिख देंगे? CH3। ओके, यस सर। एक बॉन्ड इस तरफ बना दिया। इस कार्बन पे आओ, ये जो कॉर्नर बनता है इसका मतलब है कार्बन है, ठीक है? इस कार्बन पे आए तो इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ। ये 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 2, यस सर। और एक बॉन्ड इस तरफ। 3 बॉन्ड बन गए इस कार्बन के। तो मैं पहले तो कार्बन लिखूंगा, इस तरफ मैंने 2 बॉन्ड बना दिए, इस तरफ एक बॉन्ड बना दिया। अब देखूं कि कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो टोटल कितने होंगे? हमेशा 4 होंगे। 3 बॉन्ड बन गए, कितना बच गया? एक। एक। तो क्या लिख देंगे? CH। ओके सर। आया? यस सर। नेक्स्ट देख, इस वाले कार्बन पे फिर से देखेंगे, तो इस तरफ इसके 2 बॉन्ड है, इस तरफ एक बॉन्ड है। वापस से तो ये वाला कार्बन मैंने लिखा 2 बॉन्ड तो इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ। यस सर। इससे 3 बॉन्ड बन गए। यस सर। कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे? 3। अरे 4 - 3 कितना होता है? अच्छा 1। कंफ्यूज मत कर, डर बहुत रहा है तू। डरना बंद कर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। इतना समझ आया? CH बन गया। यस सर। नेक्स्ट देख, उससे अगले कार्बन पे आ जा, इस कार्बन पे फिर से इस तरफ 2 बॉन्ड है, इस तरफ एक बॉन्ड है। तो मैंने ये कार्बन लिखा, इस तरफ 2 बॉन्ड बना दी, इस तरफ एक बॉन्ड। यही करना है। यस सर। कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? फंस गया। सर 1 मिनट। इतना थोड़ी सोचने का है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आर्यन?
कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्यन? एक सेकंड। आज तो तू पकड़ा चार। गया, तेरे कुछ नहीं आता। फेल होगा, पक्का बता रहा हूँ, फेल होगा। ओके सर। आर्यन पापा क्या करते हैं? IDAS ऑफिसर है। फुल फॉर्म बोलना। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर। इतने बड़े ऑफिसर हो और तुम क्या कर रहे हो? यस सर। नहीं, गलत बात है ना। यस सर। देखो, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बचपन से पढ़ा है। कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4, याद रखना। यस सर। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ। क्या बनाता है? 4 बॉन्ड बनाएगा ताकि हाँ। इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, हर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ठीक है, ओके। अब 4 में से 3 बॉन्ड तुम्हारे सामने है, सर। 4th बॉन्ड क्या बनेगा? हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। हाँ। 3 बॉन्ड तो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन के साथ इसने 3 बॉन्ड बना दिए, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यस सर। है ना। बचा क्या? एक ही बॉन्ड बचा है वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो मैं क्या लिख दूंगा? एक हाइड्रोजन लिख दूंगा यहां पर। किस वाले कार्बन तक आ गए? यहां तक, इस कार्बन तक आ चुके हैं। अब आपको बताना है इस कार्बन का। अब बताओ आर्यन वापस से। ओके। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो। यस सर। आर्यन, यहां पर एक कार्बन है अपने पास। हाँ। कॉर्नर का मतलब क्या? कार्बन। इसके इस हाँ। तरफ क्या है? डबल बॉन्ड है। इस तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पर कार्बन, इस तरफ डबल बॉन्ड, इस तरफ सिंगल बॉन्ड बना देता हूं। ठीक है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए यहां पर? 3 बॉन्ड बना दिए। यस सर। अब कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाना चाहिए वो बताओ। 8। 8 तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो 4 बनाने 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, यस सर। है ना। 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 3 इसने बना रखे हैं। 4th बॉन्ड किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन। जो दिखा नहीं रखा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो एक ही हाइड्रोजन दिखाना है क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन। यस सर। अभी समझ आया? हाँ। देख लो, फिर पूछूंगा। रिपीट कराना है सर करा ले, कोई बात नहीं। नहीं सर, लगता तो है, समझ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? CH। उससे नेक्स्ट देख, इस वाले कार्बन पे बताओ। सर इस पे भी CH बनेगा। CH बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। समझ में आया क्यों? यस सर। उससे नेक्स्ट पे आ जाए, इस पे। सर CH। CH बना फिर से, हाँ। और इस पे भी CH बन जाएगा आर्यन। शायद। सर ने आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, है ना। यस सर। थोड़ा और सोच ले, ऐसे मत बोल। यस तो CH ही बनेगा। देख, फिर बोल दिया। आर्यन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक। एक। हाँ, कितने तो बनाने चाहिए? CH3 बनेगा। CH3। CH3 बनेगा, पकड़ा।
समझ में आया क्यों CS3 Yes, sir. बनेगा? हाँ सर. बिना सोचे समझे क्यों बोलते हो? केमिस्ट्री सर नहीं अपने सर. बस का नहीं है ना? हाँ. चल कुछ तो सिखा दिया मैंने तुझे। हाँ. नेक्स्ट एक घर से ट्राई करना सबके सब लोग। Okay, sir. इसको और एक ये इसको सर दोनों ये जो सर्कुलर मतलब क्लोज वाला है, इसको हमें ब्रेक करके करना है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रेक नहीं करना आयुष। मतलब H2 ऐड नहीं नहीं करना ना? करना, नहीं करना। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है आयुष। वो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताने के लिए यूज कर रहा था, अदरवाइज जरूरत नहीं होती ब्रेक करने की। अच्छा, ठीक है? ओके सर. सर रिपीट करेंगे क्या का? मैंने कहा कि वो जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे थे हम लोग, वो सिर्फ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझाने के लिए था। अदरवाइज आप अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करके हाइड्रोजन जोड़ोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो कंपाउंड वो नहीं रहेगा जिस कंपाउंड को हम लोग लिख रहे हैं यहां पर। ओके? हाँ यस सर. तो ये दोनों घर से ट्राई करने हैं आर्यन, Okay, sir. पक्का भेजने हैं मुझे सोल्व करके। सर इसको करना क्या है? रिपीट करेंगे कॉम्पैक्ट सर। स्ट्रक्चर बनाना है श्रेया, सिंपल सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाना है जैसे ऊपर बनाए हम लोगों ने। अच्छा, और सर एक और है कि किसी भी चीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? श्रेया एक्सपीरियंस से आता है। एक क्वेश्चन है, which of the following is not a reducing agent? हाँ, Option है CO2, SO2, NO2, ClO2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ओके? मतलब खुद की मैक्सिमम स्टेट में होनी चाहिए ना? हाँ, तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो CO2 होना चाहिए ना सर? CO2 आंसर हो गया। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं एंड करें। यस सर। सर यस। होमवर्क में आपको ये करना है, Yes, sir. आपके पास MS चौहान है? No, sir. नहीं। नहीं है। दो बुक्स आप ट्राई कर सकते हो, जिसको लगता है कि मुश्किल है मैं खुद ही रिकमेंड कर देता हूँ। आयुष, श्रेया, ये दोनों करेंगे MS चौहान। सर चैप्टर कौन सा? MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। MS चौहान आती है एडवांस लेवल, ध्यान ये रखना एडवांस लेवल उठानी है। सर उसमें चैप्टर्स है ना अलग अलग? चैप्टर नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करना है हम लोग। नोमेनक्लेचर लास्ट चैप्टर है वैसे, उससे शुरू करना है। नोमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे। ओके सर. ठीक है? और हाँ श्रेया, सर एक बार आप सेंड कर देंगे क्या कौन सा क्या है, मतलब कि कौन सा Book- करना है, अगर आपके पास है तो? हाँ मैं बुक सेंड कर दूंगा आपको। यस, थैंक यू सर। ठीक है, बुक हाँ, में सेंड कर दूंगा। अगर नहीं सेंड करूँ तो एक बार रिमाइंड जरूर करा देना। ठीक है? कर। हाँ, और बाकी लोग, बाकी आशय, आर्यन, आद्या के लिए तो खासकर हिमांशु पांडे एक बुक आती है, हाँ सुना है आद्या? हिमांशु पांडे हाँ, करके। नाम सुना है। क्या? नाम सुना है। हाँ, आप तीनों को हिमांशु पांडे सोल्व करनी है। Yes, sir. ठीक है? हाँ और शुरुआत कहाँ से करनी है? नेमिंग से शुरुआत करनी है। तो पहला चैप्टर कब तक फिनिश करके दो, या पहले यू करो कल तक 30 प्रॉब्लम्स हिमांशु पांडे है आपके पास? नहीं। मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूं अभी आपको। ओके? ठीक है। हिमांशु Sir, पांडे और ये PDF MS चौहान PDF दोनों आप सेंड कर रहा हूँ। भेजिएगा। आपको हाँ। फर्स्ट 30 प्रॉब्लम सोल्व करके देनी है कल तक, फिर कल मैं आपको नेक्स्ट टारगेट दूंगा। ठीक है?
तो वही नॉमेनक्लेचर नेमिंग वाला। नेमिंग वाला। ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर डाउट है सर। हाँ बोलो आयुष। सर ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसका, तो एक बार सर एग्जिट कर देंगे तो। क्या समझा नहीं आयुष, सर क्या बोला? इस स्ट्रक्चर में डाउट है सर तो। ओके ये वाले में तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आयुष। सर छोटा सा ही है तो अभी हाँ बताओ, बताओ क्लियर हो जाएगा। बताओ। सर इसमें लाइक अगर हमने अगर CH3 से स्टार्ट किया तो उसका CH3 से कभी शुरू नहीं होगा। कोई भी एक कार्बन से शुरुआत करो आप। मैंने ये कार्बन पकड़ा, दो साइड तो बॉन्ड बने ही बनेंगे आयुष। यस सर। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, CH2 बचेगा। यस सर। 3 तो कभी नहीं आएगा, फिर चेन कंटिन्यू कर दो, समझे? हाँ हाँ सर ये तो है सर। इसमें मुझे डाउट था कि अगर सर हम स्टार्ट मतलब अगर हमने CH2 से स्टार्ट किया हाँ तो उसके बाद अगर इस साइड से हम लेंगे तो हमारा देखो, CH आएगा। यहाँ से चलते जाएंगे, यहाँ से चलते जाएंगे, वापस आके यहीं जोड़ देना। ओ समझा सर, समझा। समझिए, तुम्हारा पॉइंट मुझे समझ आ गया था। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। Bye. So good night. गुड नाइट एवरीवन।